हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना यहाँ पर कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश है, प्लस क्यू बिंदु आवेश है, ठीक है। और इस प्लस क्यू बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए आर दूरी पर, किस दूरी पर बाबू, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। एक बिंदु क्या है, पी है, क्लियर। और इस बिंदु पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान बताने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, एक एकांक परीक्षण ध्रुवावेश रखना पड़ेगा बाबू, जिसका नाम है क्यू नॉट। क्या नाम है बाबू, क्यू नॉट। चलो यहाँ पे हम क्यू नॉट इसको रख दे रहे हैं, ठीक है ना। और इस बिंदु का नाम हम ले रहे हैं बाबू, मान लो ए। क्या ले रहे हैं जी, ए। तो इसको पहले आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में मान लिया कि प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर, किस दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, मान ज्ञात करना है, क्लियर। तो मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक एकांक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बाबू, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर एकांक परीक्षण आवेश रखते हैं। एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं। क्या रखते हैं बाबू, क्यू नॉट रखते हैं, क्लियर। तो अब आप मुझे बता दो, देखो यहाँ पर ये हम आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और ये आपका एकांक परीक्षण ध्रुवावेश क्या है, क्यू है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों बिंदु आवेश है, तो दोनों के बीच क्या होगा, बल लगेगा। क्या लगेगा बाबू, बल लगेगा। तो बल ये हम कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। कहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से बता दीजिए कूलाम का नियम क्या होता है बाबू। तो जब भी हम कूलाम का नियम बोलते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए बता दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ ये Q दिया है Q, और यहाँ दिया है Q नॉट, अब बटा में दोनों के बीच की दूरी क्या है, R, तो R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, क्लियर। यानी हमें f का मान मालूम चल गया बाबू। क्या मिल गया, f बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा R स्क्वायर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो, लेकिन मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यहाँ लिखेंगे बाबू हम लोग क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, और देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया बाबू, फॉर्मूला मैंने बताया है कि E वेक्टर जो होता है ना, वो होता है F वेक्टर अपॉन Q नॉट, F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ठीक है ना। यानी जो लगने वाला बल है आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है बाबू, यहाँ पर E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नहीं बाबू, Q नॉट, क्या
क्यू नॉट। यहाँ पर जो हमारा जो आवेश, यहाँ पर जो है आवेश है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू नॉट बोलते हैं। तो अगर अपने नोट में आपने क्यू लिखा है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ क्यू नॉट होगा और ये भी हमारा हो जाएगा क्यू नॉट, जिसे हम लोग एकांक परीक्षण धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एकांक परीक्षण धनावेश कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लिखा है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गया है। चलिए, ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए हमारा एफ का मान क्या आया है, एफ का मान आया है ये वाला। तो यहाँ पर एफ का मान अगर हम पुट करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा बोलिए, ई वेक्टर इक्वल टू एफ का मान अगर हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा हमारा क्यू नॉट। अगर हम इसको दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर। और यही हमारा क्या है बाबू, यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किस कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो जब भी आपसे बोलेगा कि बता दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ बात करें बाबू तो ये आपका एक अचर राशि है, ठीक है, नियतांक है। उसको अगर हटा दें तो हमारा ई वेक्टर जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, क्यू बटा आर स्क्वायर के। क्लियर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, और ई वेक्टर जो है बाबू वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश बढ़ेगा, ठीक है ना, आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। आवेश का परिमाण घटेगा तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी। अगर दूरी बढ़ेगा, दूरी क्या होगा, यानी दूरी बढ़ेगा तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी। दूरी बढ़ेगा तीव्रता घटेगी, ठीक है ना। और दूरी अगर घटेगा तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना बाबू, इसका मतलब यही है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दो राशियों पर निर्भर करती है, एक आवेश के परिमाण पर और एक आवेश से उस बिंदु की दूरी पर। क्लियर है बाबू। तो आप मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मालूम है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9, और ये हमारा हो जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी क्यू और आर का मान अगर मालूम है आपको तो आसानी से आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से पढ़ें तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।